हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें जो आपको पाठ 2 दे रखे हैं, यानी विलयन। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आणविक उन्नयन स्थिरांक, और हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अगर हम बात करें, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और हमारे कुछ संबंध होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों रिलेशन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। क्वथनांक में उन्नयन का विलयन की मोललता में संबंध, और दूसरा हमारा रिलेशन रहेगा हिमांक में अवनमन का विलयन की मोललता से संबंध। ये 4 टॉपिक को हमें आज की क्लास में हमें पढ़ना है और बहुत ही आसान है। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। इन पे आधारित जो भी हमारा न्यूमेरिकल रहेगा वो हम आपको अगली क्लास में आपको सिखाएंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सब एक काम करेंगे, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। आपको क्या करना है, YouTube पे एक ऑप्शन होता है क्वालिटी बढ़ाने का। अगर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे ना, तो मैं जो कुछ भी स्क्रीन पर आपको मैं लिख के समझाऊंगा या फिर मैं अपने नोट्स को अगर आपको दिखाऊंगा, वो आपको क्लीन दिखाई देगा। तो इसके लिए, अगर आपको क्लीन दिखाई दे, इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे बच्चे, आपको क्या करना होगा, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना होगा। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर चैनल पे पुराने हो तो आपको बेटा वीडियो को लाइक करके आपको अपना दम दिखाना है। और इस वीडियो को हो सके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी बताएंगे इस चैनल पे पीसीएम सब्जेक्ट की क्लासें चलाई जा रही हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों विषयों की जो भी क्लासें रहेंगी वो आपका हो सकता है, हो क्या, मैं करवा ही रहा हूं आपको। यानी कि कक्षा 12 की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों विषयों की क्लासें आपको करवाई जा रही हैं। वो चाहे आपका न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और हर विषय को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बस केवल क्या करना है, वीडियो को आपको ओपन करना है और वीडियो में कही गई बात को समझना है और मेरे साथ नोट्स को बनाते चलना है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, हमारा टॉपिक है, मैंने भिन्न भिन्न नामों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यानी कि काम एक है और नाम अनेक हैं। इस बात को जरा सुनिएगा। आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक को ही एक नाम इसका और है ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, और तीसरा नाम है मोलर उन्नयन स्थिरांक। यानी कि यहाँ पे 3 नाम आपको बताए जा रहे हैं और तीनों नाम क्या हैं, एक हैं। अगर इसमें से कोई भी परिभाषा अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है, इसी को आपको क्या करना है, बताना है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है आणविक उन्नयन स्थिरांक की, 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे आणविक ग्राम अणु तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आपको इतना तो पता ही है उन्नयन का मतलब क्या होता है। मैंने कल आपको बताया था क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। टेम्परेचर में जो वृद्धि हो जाती है वो क्वथनांक का उन्नयन है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था। उसी बेस पे यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर देखा जाए कि 100 ग्राम का मेरे पास कोई विलायक है, उसमें मैंने 1 मोल घोल दें अगर, तो विलायक के क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होगी उसे आणविक या ग्राम अणु तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केशव से प्रदर्शित करें हैं। इसे बेटा कैसे प्रदर्शित करेंगे, केशव से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, केशव के 100 से भी प्रदर्शित करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो फेमस पॉइंट है वो है KB। बोलो, B फॉर बॉइलिंग होता है, आपको समझ जाना चाहिए। K फॉर कांस्टेंट होता है। इसे KB से प्रदर्शित करते हैं, केशव से प्रदर्शित करते हैं। अरे मेरे बच्चे, अगर 100 ग्राम का विलायक है तो केशव हो जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है, इसे आपको याद कर लेना है। आगे हम बढ़ते हैं।
इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। पहली चीज क्या है मेरे बच्चे, इसका आपको मात्रक याद कर लेना है। सर इसका मात्रक क्या होगा, बता रहे हैं भाई बता रहे हैं। इसका मात्रक क्या है सुनो बहुत ही ध्यान से, केल्विन इंटू 100 ग्राम प्रति मोल। बच्चे ये जो आपको ये सिंबल दिख रहा है ना डैश का, इसे बेटा माइनस नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे इंटू, यानी गुणे का निशान। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब हम गुणे का निशान अगर लगाने की बारी आती है ना, तो हम क्या करते हैं इंटू भी लगा सकते हैं और या फिर हम क्या डैश कर देते हैं। ठीक है, इस डैश को बोलते हैं गुणे का निशान, याद रखेंगे। लेकिन आपको बोलना क्या है, केल्विन इंटू 100 ग्राम प्रति मोल। ये किसका मात्रक होता है, यहाँ पे किसका मात्रक होता है, क्वथनांक का जो स्थिरांक होता है, यानी आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक, इन तीनों के जो भी मात्रक है वो यही होगा, केल्विन इंटू 100 ग्राम प्रति मोल। अब बात आती है इसके फार्मूले की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर 100 गुणे KB, बी आपको सफिक्स में लिखना है यानी नीचे रहेगा, गुणे W और बटे में डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। याद रहे स्मॉल w ऊपर होगा, कैपिटल W नीचे होगा। यहाँ तक कि एकदम बात क्लियर है। अब किस अक्षर का क्या मतलब है, इससे क्या होगा न्यूमेरिकल में हमको आसानी रहेगी। देखिए भैया देख सकते हैं हम लोग, स्मॉल m का मतलब होता है विलय का अणुभार। बोलिए मेरे साथ, स्मॉल m का मतलब क्या होता है, विलय का अणुभार। ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि स्मॉल m का मतलब जो है वो विलय का अणुभार होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अणुभार कैसे निकाला जाता है मैंने इसे पहले की क्लास या मैंने बताया है आपको, हाँ जब न्यूमेरिकल करवा रहे थे। अगर नहीं जान पाते तो मैं आपको अगली क्लास में भी मैं सिखाऊंगा। बस केवल इस समय जो पढ़ाया जा रहा उन बातों को केवल समझना है। केसव या केबी इसको बोलते हैं आणविक मोलर, आणविक मोलर तथा ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। इन तीनों में से कोई भी पॉइंट कहेगा आप उसे केबी से लिखोगे, निकालना होगा तो निकालोगे। आगे देखिएगा स्मॉल w आ गया, विलय का भार, कैपिटल W आ गया विलायक का भार। डेल्टा TB की अगर मैं बात करता हूं ना, डेल्टा TB हमको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको दो टेम्परेचर दिए होंगे, एक विलयन का टेम्परेचर दिया होगा, एक विलायक का दिया होगा। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा TB बराबर जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, डेल्टा TB बराबर आपको फार्मूला लगाना है एक शानदार तरीके से, TS माइनस T। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। TS का मतलब होता है विलयन का क्वथनांक, कैपिटल T का मतलब होता है विलायक का क्वथनांक, डेल्टा TB का मतलब होता है क्वथनांक में उन्नयन। अब आ जाती है बात नोट, हम लोग एक महत्वपूर्ण नोट को पढ़ेंगे। क्या है भैया, देखो डेल्टा TB जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है m के। अगर प्रोपोर्शनल टू यानी अनुक्रमानुपाती का सिंबल जब हटेगा, इस सिंबल को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, इसे समानुपाती भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती m, अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा KB और यहाँ पे m। जहाँ m क्या है बच्चों के माइंड में होगा, जी सर बताइए m क्या होता है। m का मतलब होता है मोललता। ठीक है, हाँ वो परिभाषा हम लोग कंप्लीट हो गई। अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, मोलल, शब्दों का खेल है भैया, शब्दों का खेल। मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनमापी स्थिरांक। ठीक है, अगर इनके दो नाम हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनमापी स्थिरांक, ये दो नाम हैं। इन नामों में से अगर आपका पेपर में कुछ भी पूछता है तो आपको क्या करना है, इसी की परिभाषा आपको बोर्ड में लिख के आना है। परिभाषा क्या है, मेरे साथ आपको लिखते चलना है, नोट्स बनाते आपको चलना है। एक मिनट देखिएगा, हाँ जी देखिए इसमें क्या है, बस फर्क इतना है कि उसमें 100 ग्राम लेते हैं, इसमें 1000 ग्राम लेते हैं। 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम भी लिखा जा सकता है। बस मोलल अगर है तो आपको क्या करना है, 1 केजी लेकर चलना है या 1000 ग्राम लेकर चलना है। और इसके ठीक पीछे मैंने आपको परिभाषा पढ़ाया था मोलर उन्नयन स्थिरांक, उसमें क्या है 100 ग्राम को लेकर चलना है बस, और कुछ परिवर्तन नहीं करना है। चलिए 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बोलिए उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे के 1000 से प्रदर्शित करते हैं बच्चा। अगर उसमें 100 ग्राम अगर आपका विलायक था तो उसमें के 100 से प्रदर्शित करते थे, और अगर इसमें 1000 विलायक है तो इसे के 1000 से प्रदर्शित करते हैं। बताओ
इतनी बड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात आती है इसे के हजार या केबी से प्रदर्शित करते हैं, यानी दोनों के जो प्रतीक हैं वो क्या है, एक ही हैं। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बकायदा उसमें कहेगा मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करो, या फिर कहेगा मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करो। अगर मोलर कह देगा तो आप समझ जाइएगा 100 ग्राम वाले की बात हो रही है, अगर मोलल कहेगा तो 1 किलोग्राम की बात हो रही है। मात्रक देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक होता है केल्विन इंटू किलोग्राम, केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। इंग्लिश में आप लिख सकते हो के फॉर केल्विन, केजी हो गया, और यहाँ पे इंटू मोल इनवर्स हो जाएगा। सेम मात्रक है, बस फर्क कितना है मेरे बच्चे, फर्क इसमें केवल इतना है कि उसमें आपको क्या लेना है, बताओ उसमें क्या बताया गया था, सर ने क्या बताया था उसमें, बताइए। उसमें केवल आपको 100 ग्राम लगा देना है, और इसके मात्रक में क्या करना है, 1000 ग्राम लिख सकते हो, और या तो केजी लिख सकते हो। सेम मात्रक है, दोनों के मात्रक आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और याद भी रहेंगे। अब चलिए आगे इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर 1000 गुणे केबी गुणे डब्लू और बटे में डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है। अब केबी का क्या मतलब है, मैंने अभी मैंने इसी क्लास में मैंने आपको बताया, जब आपको मोलर उन्नयन का स्थिरांक में आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको केबी का मतलब बताया, डब्लू स्मॉल डब्लू का मतलब क्या है, डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, कैपिटल डब्लू क्या क्या मतलब है, ठीक है, पता है ना। तो जो मतलब वहां पे है वही मतलब इस सूत्र में भी है, कुछ परिवर्तन नया नहीं है, बस फर्क कितना है, वहां पे 100 को लेकर चलते हैं और यहाँ पे 1000 को लेकर चलेंगे। अब देखिए, क्वथनांक में उन्नयन का विलयन की मोललता से संबंध बताइए। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दो रिलेशन मैंने ढूंढ के रखे हुए हैं, और मैंने आपसे वादा किया है मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अधिक से अधिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको किसी किताब को और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, या नोट्स बनाने की आवश्यकता, कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मेरे चैनल से रेगुलर क्लास देखते जाएं, और आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। क्वथनांक में उन्नयन का विलयन की मोललता में संबंध याद रखिएगा, स्मॉल m बराबर सूत्र होता है डेल्टा टीबी बटे केबी, ठीक है, याद रहेगा जी, याद रहेगा। केबी क्या है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्यों बच्चे, याद रखेंगे ना, हाँ जी बिल्कुल याद रखेंगे। बस केवल प्रश्न अगर आ जाए क्वथनांक में उन्नयन का विलयन की मोललता से क्या संबंध है, क्वथनांक में उन्नयन का विलयन की मोललता से क्या संबंध है, तो आपको यही रिलेशन लिख के आना है, स्मॉल m बराबर डेल्टा टीबी बटे केबी। न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। नेक्स्ट हमारा रिलेशन रहेगा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का विलयन की मोललता से संबंध बताइए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है स्मॉल m बराबर डेल्टा TF बटे KF। देखिए आपको पता ही है कि केबी क्यों लगता है, केबी इसलिए लगता है क्योंकि बी फार होता है बॉइलिंग, यानी कि उबलना, और अगर मैं बात करता हूँ केएफ तो एफ का मतलब होता है फ्रीज, यानी जमना, यानी किसी को हम जमा रहे होते हैं, ठीक है। तो केएफ आपका हो जाएगा हिमांक में अवनमन, और केबी का मतलब हो जाएगा, केबी का मतलब आपका हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, अगर अवनमन कहे तो स्मॉल m बराबर होता है डेल्टा TF बटे KF। अब बात आती है KF का मतलब क्या है, जहां KF विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है, ठीक है, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए हैं, चारों टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद वीडियो जब आप कंप्लीट देख लें, आपको क्या करना है, इन सभी को आपको एक कॉपी पे नोट करना है। आपने नोट्स बनाया ही होगा, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया है कि सर मैं नोट्स बनाते हम चलेंगे, तो अगर आपने मुझसे वादा किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इनको कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। कुछ सोचना नहीं है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं आपको वैसे ही कॉपी पे लिखते चलना है और इन्हें याद करते चलना है। अगली क्लास में क्या होगा, इस पे आधारित जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे मैं आपको बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अगर मैं कहूँ मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास कैसी थी, मैं आशा करूंगा बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अंत में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो आप कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप इतना काम कर देंगे तो आपको पता ही है पीसीएम सब्जेक्ट अगर आप क्लास 12th में हैं तो इन विषयों की क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।